नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वा सत्य यही है, जो तन और मन से रोगी नहीं है वो ही सबसे बड़ा योगी है। शरीर में अकेले बीमारी हो ऐसा नहीं, आपके मन भी बीमार नहीं होना चाहिए, आपकी मानसिकता भी बीमार जैसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो मन है, वो आपके विचार जो है वो सबके भले के लिए भी सोचने चाहिए। दूसरे को हैरान करो, दूसरे को लूट लो, हाँ गलत काम करो, ऐसे मन है शरीर तंदुरुस्त हो लेकिन मन भी खराब है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका तन और मन दोनों निरोगी होने चाहिए, तभी आप बड़े योगी कह सकते हो। तो आपका जीवन आरोग्यमय रहे, इसके लिए आपको हर रोज ये 5 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। रोज सुबह में योगा एक्सरसाइज करूंगा, नहीं तो उस दिन का सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। मैं योगाहारी ही बनूंगा, चबा चबा के खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। रोज कच्ची हरी पत्तियां, चाहे चटनी चाहे जूस के रूप में पीऊंगा, और आधा से ज्यादा कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाऊंगा, आधा से कम पकाया खुराक खाऊंगा। मजदूरी नहीं करते हैं तो गेहूं चावल कम करेंगे, इसके सामने लिटिल मिलेट ज्यादा खाएंगे, और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे। मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा, और बीमार रह के और व्यसन करके मेरी फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये 5 बातें आपको हर रोज याद करनी है। मैं नेचुरोपैथ, ग्रीन डॉक्टर, योगा मास्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा मास्टर भी हूँ। और हम यहाँ प्राकृतिक आहार पद्धति यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम, जिसको हम योगाहार बोलते हैं और आहार का इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, तो ये हम यहाँ चर्चा में हर रोज देखते हैं। अपने आप को ग्रीन इसीलिए ग्रीन डॉक्टर कहते हैं कि हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है, सारी बातें हम समझाते हैं, और इससे ज्यादातर बीमारियां हम ठीक करते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है जो आप ठीक नहीं कर पाओ। तो हरी पत्ती बहुत काम की है। कल हमने नार्कोलेप्सी नाम की एक बीमारी के पर बात की थी। एक डॉक्टर साहब है, उनको ये बीमारी है। तो ये दिन में, हाँ, दिन में आपको अचानक नींद के हमले आ जाते हैं इसमें, ये बीमारी में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखे थे। किसी को ये समस्या है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, और जो भी व्यक्ति को समस्या है तो उसको ये भेजिए। आज का एक प्रश्न है, एक भाई ने लिखा है, मेरा माय फादर इज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसवर्स माइलिटिस माइलिटिस। तो ये अंग्रेजी शब्द है, उसका क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्यों होता है, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। तो इसका व्याख्या ऐसी है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है, आपके जो करोड़रज्जु में से जो चेताएं निकलती है, वहां के कोई चौक्कस हिस्से में किसी भी कारण वहां सूजन आ जाता है, वहां डैमेज हो जाता है नर्वस सिस्टम, फिर वहां इंफ्लेमेशन हो जाता है। तो ये इंफ्लेमेशन थोड़ी जगह में भी हो सकता है, लंबी जगह में भी हो सकता है। तो आपके जो स्पाइनल कोड है, इसके अंदर ये इंफ्लेमेशन हो जाने से आपकी जो चेता के आसपास का इंसुलिन का जो मटेरियल होता है वो डैमेज हो जाता है। फिर नर्वस को भी जो चेता का काम है कि भी सिग्नल को सही तरह आगे भेजने का, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हमारे बॉडी में कई भाग में, क्योंकि जहां ये इंफ्लेमेशन हुआ है, जहां डैमेज हुआ है, वहां से जो चेताएं बाहर निकलती है और जो जो हमारे ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, उसको
सही तरह हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये ऐसी बीमारी है कि आपकी करोड़रज्जु के अंदर की साइड में सूजन ला लाता है, सूजन आ जाती है। अब सूजन आने में कई कारण हो सकते हैं। आपको वहां कोई अचानक से कोई थ्रस्ट लगा हो, तो अंदर की जो हड्डियां है वो अंदर जो करोड़रज्जु के अंदर का जो पार्ट है इसके अंदर कोई डैमेज कर लेता है, तो या तो वहां कोई सड़ा हो जाता है, फिर उसका सड़न के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कोई न कोई कारण तो होता है इसके पीछे, ऐसे कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो अचानक कोई घाव लग जाना, वहां कोई धक्का लग जाना आपके करोड़रज्जु के ऊपर, या तो वहां डैमेज हो गया हो और कोई कचरा इकट्ठा हो जाने के बाद वहां सड़न होनी शुरू हो जाए, तो ये सब कोई न कोई कारण के कारण ये बीमारी आ सकती है। तो पहले तो हमारा नियम क्या है कि शरीर में जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। या तो एक कचरा होता है, या तो मान लो कोई डैमेज हो गया है, वहां पीछे कोई आपको कोई हैवी चीज का इम्पैक्ट लग गया हो और वो चीज ने आपके हड्डियों को, जो करोड़ के हड्डी है उसको डैमेज कर लिया हो, तो फिर वो टूट गई है, वो अंदर तक डैमेज कर लिया है आपकी चेताओं को, तो फिर उसको रिपेयर करना आवश्यक है। तो एक तो रिपेयरिंग नहीं होता है और दूसरा कचरा होता है। तो मेंटेनेंस का अभाव और कचरा, ये दो कारण से ही शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आती है। तो ये भी मान लो डैमेज हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब कचरा बढ़ रहा है, शरीर उसको निकाल नहीं पा रहा है वो जगह से। तो उसको मान लो एक्सीडेंट हो गया और ज्यादा डैमेज हो गया है करोड़रज्जु और आपकी चेताएं दब गई है ज्यादा, तो फिर उसको तो आपको पहले तो उसको खुली करनी पड़ेगी। मान लो आपकी उंगली के ऊपर कोई हैवी पत्थर पड़ जाए, पैरों की उंगली पर, और वो चिपक गई, तो फिर पहले तो वो पत्थर को हटा के उसको खुला करना पड़ेगा। अब जो चीज दब गई है उसको शेप देना पड़ेगा। तो इसको ऑपरेशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि दो आपस में हड्डियां चिपक गई है, चिपक गए जाने के कारण जो जो गैप रहनी चाहिए करोड़रज्जु की चेताओं को जो पास होने का, वो गैप ही दबक गया है, तो उसको आपको ऑपरेशन करके थोड़ा खुला तो करना पड़ेगा। ऐसी हालत में तो ऑपरेशन ही एक रास्ता है, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशन नहीं करोगे तब तक वो दोनों हड्डियां चिपक गई हुई, तो वो गैप बढ़ेगा नहीं, गैप खुला नहीं होगा, तो वहां जो बीच में मटेरियल वापस भरना है, रिपेयर करना है, वो शरीर कर नहीं पाएगा। तो ऐसी हालत में ऑपरेशन जरूरी है। लेकिन मान लो ऐसा नहीं है और आपको दूसरे कारण से वहां ये सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, सडन के कारण आ गया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको रिपेयर होने का समय देना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा, ये दो काम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। एनडीएस ये लाइफस्टाइल हो जानी चाहिए, बीमारी कोई भी हो आपको एनडीएस फॉलो करना चाहिए। एनडीएस में सिंपल सा है, शरीर को हर रोज साफ करने का मौका दो और हर रोज जो खुराक दो वो आपको ताकत वाला भी मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन दे, ऐसे रिपेयरिंग का सामान भी दे और शरीर को कारीगर भी दे। इस प्रकार का सिस्टम आपको सेट करना पड़ेगा, जिसको हम एनडीएस बोलते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या। तो एनडीएस में सुबह में एनिमा लेना है, आंतों की सफाई रखनी है, दोपहर तक उपवास करके खून की सफाई करनी है, दोपहर से शाम के बीच में आपको जो भी खुराक खाना है वो अल्कलाइन खाना है, यानी कि कच्चा खाना है, एसिडिक नहीं खाना है। तीसरा, जो खुराक खाओ इसमें आपको आपकी दिनचर्या के मजदूरी के हिसाब से ताकत वाला भी मिलना चाहिए। आपके शरीर को न्यूट्रिशन यानी कि रिपेयरिंग का सामान मिले, इसके लिए हरी पत्ती भी खानी पड़ेगी, और शरीर को कारीगर मिले इसके लिए आपको हरी पत्ती खानी पड़ेगी। जो हरा रंग जो है क्लोरोफिल, वो शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरल बनाएगा। तो आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन कर लीजिए, न्यूट्रिशन दे दीजिए
और सही खून बना दीजिए। तो आपके शरीर में जहां जहां जो डैमेज है वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और साथ में योग प्राणायाम भी कीजिए, कम से कम प्राणायाम तो कीजिए। प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत काम के हैं। हाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे श्वास को कंट्रोल करने के सिखाता है। तो धीरे धीरे धीमी गति से आप श्वास भरते हो, तो आप श्वास जब कंट्रोल करते हो तो योग शास्त्र तो अद्भुत एक बात बताता है, जो अपने श्वास को कंट्रोल करता है वो अपनी उनका जो मन होता है वो इंद्रियों का राजा बन सकता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन और मन का राजा श्वास बताया है। तो आप श्वास काबू करो तो आप इंद्रियों पे अपने आप काबू ला पाओगे, और शरीर के अंदर भी उससे बेनिफिट मिलता है। जैसे कपालभाति है तो कपालभाति आपको शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर निकाल लेगा, फेफड़े मजबूत कर लेगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम मजबूत हो जाएगी। तो इससे मेंटेनेंस काम अच्छा हो जाएगा, शरीर में कचरा पेट के अंदर बचेगा ही नहीं। हाँ, डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा, फटाफट निकल भी जाएगा। तो ये कपालभाति श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों को मजबूत करता है, और दोनों मजबूत तो शरीर की सारी सिस्टमें अपने आप मजबूत हो सकती है। तो आपको ये नेचुरल डाइट अपनाना है। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कचरा इकट्ठा हो गया है तो उसको निकालने के लिए हिमालयन बेरी सुबह में एक या दो चम्मच आधे ग्लास पानी के साथ ले लिया करो। फिनला आपका नया हीमोग्लोबिन बना के दे देता है। स्पिरुलिना, इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो पत्तियां ज्यादा लाके नहीं खा सकते हो तो ये ले सकते हो। और मोरिंगा चिया, दोनों आपकी नर्वस सिस्टम के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, दोनों के लिए उसकी कैप्सूल आती है, तो ये अलग से आप मंगवा भी सकते हो। या तो आप एनडीएस फॉलो कीजिए तो आपको धीरे धीरे इससे फायदा जरूर मिल जाएगा। तो आरोग्य का पंचामृत 5 बातें आपको याद रखनी है कि जब हम बिना चबाया खुराक खाते हैं, एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाते हैं, तो शरीर की पीएच वैल्यू एसिड हो जाती है, शरीर में कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। बिना चबा के खाते हैं तो शरीर में कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है, इसके कारण बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती जब आप चबा के खाते हो, तो कॉन्स्टिपेशन होता नहीं, शरीर में कचरा इकट्ठा होता नहीं है, साथ में कच्चा खुराक खाते रहते हैं तो पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो ऐसा होता है तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए तो बीमारी चली जाएगी। बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, हर रोज शरीर को साफ रखो, यानी माले के आंतों को साफ रखो, और एक टाइम उपवास करके आपकी खून की सफाई करते रहो। चबा चबा के खाया करो, और हरी पत्तियां जैसे अल्कलाइन में कच्चे खुराक खाते रहो तो पोषक तत्व साथ में मिलते रहेंगे, तो बीमारी से बच जाओगे। और बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उसका काम है कफ पित्त वायु बढ़ाना। तो योगाहार का सिंपल सा नियम है, सुबह में योगा एक्सरसाइज करो, एनिमल लेके आंतों की सफाई करो, दोपहर तक उपवास करो, बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, दोपहर को हरी पत्तियां से लेके शाम तक कच्चे ही खुराक खाइए जो अल्कलाइन होता है। रात को एक टाइम पकाया खाइए, इसमें गेहूं चावल मत खाइए, बीमार हो वो शहर में रहते वो लोग भी ना खाए। दोपहर से शाम तक कच्चे पे एसिडिटी वाले खट्टे फल ना खाए, कफ और वायु वाले ज्यादा पके हुए मीठे फल ना खाए, नमक और गरम मसाले का प्रयोग मर्यादित करें, शाम का एक बार पकाए में ध्यान रहे, मजदूरी नहीं करने वाले को लिटिल मिलेट खाना है, मजदूरी करने वाले ही मकई, बाजरा, गेहूं या चावल खा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार आप गाय का दूध का दही बना के खा सकते हो साथ में मिलेट के साथ। और दवाइयां को धीरे धीरे चेक करके कम करना है। तो ये पूरा योगाहार की सिस्टम है। तो आहार का इंजीनियरिंग, इसको हम योगाहार कहते हैं। कुदरत के नियमों को समझ लेना ही आवश्यक है। शरीर को सफाई, सही खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे पे ही शरीर को अच्छा रख सकते हो आप। पूरा ये चार्ट है वो पूरी आहार का इंजीनियरिंग दिखाता है। शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर को सही कौन सा खुराक देना चाहिए, कहाँ से खुराक मिलता है, कैसे खाना है, कौन सी क्वालिटी खुराक की होनी चाहिए, आप स्वाद खाओगे तो वो क्या करेंगे,
शरीर को कारीगर कहाँ से मिलेंगे, ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बताई हुई है। तो ये सब आपको समझ लेना आवश्यक है। ये सारी बातें डिटेल में समझनी है तो हमारा योगाहार का पूरा कोर्स है, वो आप एक बार देख लीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा है। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मटेरियल चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको ऑनलाइन ऑर्डर देने की सुविधा लिंक मिल जाएगी। हमारे पास से आप जब ऑर्डर करते हैं, मटेरियल मंगवाते हैं, तो इससे हमारी संस्था का खर्चा निकलता है और साथ में जो कुछ बच जाता है तो हमारी संस्था चैरिटी कर लेती है, वृद्धाश्रम चलाती है, तो इसमें खर्च में चला जाता है। तो एनडीएस योगाहार का हमारे 2 सेंटर है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां आपको तद्दन मुफ्त फ्री मार्गदर्शन मिलता है। अच्छा टाइम है दोपहर 4 से 6 का, तो इसमें आप हिस्सा ले सकते हो, किसी को भेज सकते हो, इसमें कोई चार्ज नहीं है। एड्रेस और लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कर सकते हो। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल है, वहां आप अच्छी रेसिपी देख सकते हो। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, इससे आपको फायदा हो जाएगा, हाँ, दूसरे को भी कुछ फायदा मिल जाएगा और आपके हाथों कुछ चैरिटी हो जाएगी। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू रहेगी। तब तक नमस्कार।